जून 2026 में हुए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दी गई है। आप सभी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जरूर अभी तक आंसर की चेक कर ली होगी एंड अपने मार्क्स भी आप लोगों को पता चल चुके होंगे। सो इन्हीं प्रोविजनल आंसर कीज और मार्क्स के आधार पर आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कितने वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको की एनटीए की तरफ से ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 में। आप सभी स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स की पूरी जो भी एक प्रोसेस रहता है वो भी आप लोगों को बताने वाली हूँ, ताकि आप सब अपनी आंसर की देखकर ये जानकारी ले सकें कि आपको ग्रेस मार्क्स मिलने वाले हैं या फिर नहीं। इसी के साथ स्टूडेंट्स अभी तक देखिए आप लोगों ने अपने प्रोविजनल आंसर की से मार्क्स चेक कर लिए होंगे। अब ऐसा नहीं है कि प्रोविजनल आंसर की और फाइनल आंसर की में कोई ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है? जो आपके मार्क्स अभी बन रहे हैं, यही मार्क्स फाइनल रहते हैं, 1-2 नंबर ऊपर-नीचे हो सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपके नंबर थोड़े कम बन रहे हैं, थोड़ी-सी मेहनत करते तो एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाता, तो आप सभी अपना समय बर्बाद अब मत कीजिए और दिसंबर 2026 एग्ज़ाम की तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। ये स्टूडेंट्स आज 17th अगस्त से ही पेपर 1 का एक नया लाइव बैच मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। डेली लाइव क्लासेस के साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, लेकिन उससे ज़्यादा फोकस हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, जिसमें कि जून 2026 एंड जनवरी 2026 में जो भी पेपर्स हुए हैं, उन सभी को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आसान ट्रिक्स के साथ आपको समझाएँगे एंड डेफिनिटली इसकी हेल्प से आप पेपर 1 में 80 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हो। अब डेली लाइव क्लासेस का ये भी फ़ायदा है कि कहीं पर भी आपको डाउट्स होते हैं ना, तो इमीडिएटली आप अपने टीचर से पूछकर उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। वीकली मॉक टेस्ट होंगे आपके जिससे आपकी बेहतरीन रिवीजन होती है एंड साथ ही क्वेश्चन बैंक भी दे रही है जिसमें हर एक सवाल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिया जाता है। तो बिना समय बर्बाद किए जल्दी से ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में यूजीसी नेट दिसंबर 26 लिखना है। कोर्स सामने आएगा, ये देखिए लाइव क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो एंड कंटेंट पर जाकर स्टूडेंट्स यूनिट वाइज सेक्शंस को भी फॉलो कर सकते हो। तो ये 2 नंबर्स भी दे रही हूँ, इन पर भी चाहो तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज़ में आपकी तैयारी करवाई जाएगी। अब हम बात कर रहे थे कि कौन वो स्टूडेंट्स हैं जिनको कि ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स प्रोविजनल आंसर की में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे लग रहे होंगे आपको जो कि एनटीए ने थोड़े से कहीं पर गलत मार्क किए हुए हैं, राइट? आपको कहीं न कहीं पर ये चीज़ देखने को मिल रही होगी। अब होता क्या है कि प्रोविजनल आंसर की स्कीम में बेसिकली ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर कि हमारा क्वेश्चन सामने बिल्कुल सही दिया हुआ है, लेकिन जो 4 ऑप्शंस गिवन हैं, उनमें से कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। बहुत बार ऐसा होगा, आंसर की देखकर आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन जो ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से कोई भी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है किसी भी क्वेश्चन में, उन सभी स्टूडेंट्स को फिर ग्रेस मार्क्स दिए जाएँगे। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होती है। मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता चल रहा है कि क्वेश्चन 1 बिल्कुल गलत है। या तो इसके क्वेश्चन में मिस्टेक है या तो इसके ऑप्शंस कोई मैच नहीं कर रहे हैं। है ना? आपको ये पता है और फिर भी आपने सोचा नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, चलो कोई आंसर अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ग्रेस मार्क्स सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलते हैं जिन स्टूडेंट्स ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होता है। अगर आपको लग रहा था कि क्वेश्चन गलत है और आपने छोड़ दिया, उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स आप लोगों को ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, चलो इसको अटेम्प्ट कर ही लेते हैं और आपने कोई भी ऑप्शन चूज करके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, तो उस क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपको जरूर ग्रेस मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने आंसर की देख ली है, लेकिन क्वेश्चंस और ऑप्शंस को ध्यान से नहीं पढ़ा है, बस आंसर देख लिया और बात खत्म कर दी, ठीक है? ऑप्शंस को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो एक बार फिर आंसर की को जाकर के चेक कीजिए, एक-एक ऑप्शन को पढ़िए और आपको अभी पता चल जाएगा कि कितने ग्रेस मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर ग्रेस मार्क्स चेक करने में भी आपको मेरी हेल्प चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हो, आपका जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है? उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको बताऊँगी कि आपके सब्जेक्ट के पेपर 1 और पेपर 2 में कितने ग्रेस मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि काफ़ी सारी शिफ्ट्स में एटलीस्ट 1 क्वेश्चन यानी कि 2 ग्रेस मार्क्स मिलते ही हैं और मैक्सिमम 6 से 8 नंबर भी यहाँ पर स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स के तौर पे दिए जाते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके क्वेश्चंस में मिस्टेक है तो।
ठीक है? तो एंड इसके अलावा आपको ये भी पता है कि क्वेश्चंस को चैलेंज करने का प्रोसेस चल रहा है। तो क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बता सकते हो या फिर ये दोनों नंबर्स भी आपको दे रही हूँ। इसी के साथ स्टूडेंट्स आप लोगों को एक बेस्ट बुक भी सजेस्ट करती हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2-4 नंबर से इस बार पेपर मिस हो सकता है, तो आप लोग परेशान मत होइए और इस बेस्ट बुक को आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। इस बुक में देखिए 50 सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं एंड उसी के आधार पर मॉक टेस्ट भी आपको मिल रहे हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर के साथ में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। रीसेंट जो जनवरी 2026 में और जून 2026 में अभी जो पेपर हुआ है, सभी चीज़ें इसमें अपडेट की गई हैं। सभी क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। सैंपल पेपर्स भी हैं जिसमें से कि एज़ इट इज़ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया हुआ है, जल्दी से आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ स्टूडेंट्स एंड कर रही हूँ डिस्कशन को। ग्रेस मार्क्स की पूरी जानकारी आपको मैंने दे दी है। अभी भी लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करके बताओ, मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।